Good evening everyone. My name is Gitanjali Jaswal from Sanskar Public School in Kamartha. मेरे साथ सहभागी दे रही है रोशनी वर्मा, जो कि मेरी क्लासमेट है। मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में अधिकतम लोग कृषि कार्य करते हैं। जहां किसान भाइयों को लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। मैंने अपना यह प्रोजेक्ट मुख्य टॉपिक इकोलॉजी सर्विस के अंतर्गत आर्टिफिशियल इकोलॉजी को डिस्क्राइब करते हुए बायोटिक फार्मिंग को लिया है। मैंने देखा है हमारे आसपास कृषि कार्य कर रहे किसान भाई साल में 2 चरणों में फसल प्राप्त करते हैं तथा लाभ का 50% लागत के रूप में प्राप्त करते हैं। मैंने किसान भाई के साथ अवलोकन कर देखा है कि यदि यह किसान भाई कृषि करे तथा बायोटिक फार्मिंग का तरीका अपनाए तो इन्हें 8 गुना ज़्यादा का लाभ हो सकता है। बायोटिक फार्मिंग से किसान यानी एक साथ 5 फसलें लेकर हमारे किसान भाई 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। फार्मिंग आइडिया से इनके फसलों में कीट पतंगों से न तो प्रकोप होगा और न ही खरपत होगा। मेरी इन प्रयोजनों के अनुसार किसान भाइयों को लाखों रुपए का लाभ हो सकता है। बायोटिक फार्मिंग से पालागत 4 गुना कम होगी, जबकि 8 गुना मुनाफा होगी। अगर हम एक साथ इस प्रयोजनों के अनुसार कई फसल प्राप्त करें तो एक दूसरे को पोषक तत्व मिलता है। जमीन खाली नहीं रहता, जिसके कारण खरपतवार नहीं होता तथा रासायनिक युक्त खाद के जगह जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जिसके लागत अपेक्षाकृत किसानों के लिए कम होती है, क्योंकि इसकी संरक्षण इस प्रकार से होती है कि पानी की मात्रा केवल 30% लगती है और मजदूरी की भुगतान कम ही लगती है। आज के समय में किसान भाइयों के पास कम जमीन होने के साथ ही आज के समय में पानी की समस्या भी देखी जा रही है। इसलिए बायोटिक फार्मिंग इन सभी समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन है, जहां किसान बेमौसम फसलें भी उगा सकता है। बायोटिक फार्मिंग करने से एक फसल में जितनी खाद डालते हैं उतनी ही खाद में 4 फसल हो जाती है। पानी भी एक फसल में जितना खर्च होता है, इस तरीके से 70% पानी की बचत होती है। ज़मीन को खेती लायक तैयार कर उसमें बाँस को 5-6 फीट की दूरी पर लगा देते हैं। इसके बाद 1.5 के गैप में तार बुनते हैं तथा खेतों से प्राप्त घास को इस पर डाल देते हैं तथा इसके ऊपर लकड़ी भी डाल देते हैं। यह मंडप प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने से बचाता है। इस तरीके से फार्म हाउस जैसा बन जाता है, पैसा भी कम खर्च होता है। क्रॉप इलेक्शन फरवरी महीने के जमीन के अंदर अदरक लगाते हैं। उसके ऊपर कोई भी साग भाजी जैसे मेथी, पालक, चौलाई भी लगाते हैं। तीसरे स्तर पर कोई भी बेल वाली फसल जैसे कुंदरू, करेला,
परवल पड़ौरा इसकी पत्तियां छोटी होती है जिससे नीचे की फसल नुकसान नहीं होती है। मुख्यतः जगह व मिट्टी के हिसाब से इस फसल को लिया जाता है तथा चौथा स्तर के लिए मैंने पपीता के फसल को उचित माना है जो कि तना कम चौड़ाई के साथ लेनी होती है जो मंडप के ऊपर फसल उत्पादन देता है। अदरक की फसल के साथ जो भाजी लगाए हैं वह अदरक के 2 इंच ऊपर रहता है। थोड़ा ही बड़ा होने पर हम इसे काट कर बाज़ार में बेच सकते हैं जिससे किसान को 1.25 लाख का फ़ायदा हो जाता है। इस प्रकार किसान भाई 3-4 लाख लागत लगाकर 20-22 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने इस योजना में 1 एकड़ खेती ली है जिसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है जिससे मैंने 20,000 की सीड्स और 10,000 का मंडप और बाकी 20,000 की अदर सुरक्षा के लिए रखी है। अतः मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस योजना को स्वीकार करें और किसान भाइयों को प्रेरित करें कि वह बायोटिक फार्मिंग के तरीके को अपनाएं और अपने आर्थिक जीवन में सुधार लाएं। धन्यवाद।